Hello students, welcome to Educare Science Solutions. Today's topic is classification of phylum Protozoa. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन दी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स. प्रोटोजोआ में मोर देन 50,000 स्पीसीज इंक्लूडेड हैं, तो इस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है. यद्यप स्टार्टिंग से ही इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई. कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे हैं हचिसन है, हाइमन ने भी क्लासिफाई किया है इसको. हाइमन का ही क्लासिफिकेशन फॉलो किया है स्टोरर यूसिंगर ने. पार्कर हेजवेल ने भी प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया है. लेकिन यहां पर जो क्लासिफिकेशन हम आपको देंगे इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बीएम हॉनिबर्ग 1964. चूंकि जो इंडियन बुक्स हैं ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज में रिकमेंडेड हैं उसमें हॉनिबर्ग का ही क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है, इसलिए यहां पर जो क्लासिफिकेशन आज हम आपको दे रहे हैं इट इज दैट ऑफ बीएम हॉनिबर्ग. ठीक है. बीएम हॉनिबर्ग ने लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया है. सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सिलियोफोरा. यहां पर ये जो देख रहे हैं आप 4 सब फाइलम है. सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं ये स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला हैं. स्पोरोजोआ और नीडोस्पोरा, these are exclusively parasitic. Both these are parasitic. और पैरासाइट्स के साथ एक बेनिफिट होता है कि उनको बहुत ज्यादा लोकोमोशन नहीं करना पड़ता है. ज्यादातर वो अपने होस्ट के या तो एक्सटर्नल बॉडी पे रहते हैं यानी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, या बॉडी के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट्स होते हैं. तो जहां जहां होस्ट लोकोमोट करेगा वहां इनका भी लोकोमोशन हो जाता है. इसलिए बहुत ज्यादा लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता नहीं होती. तो ये जो 2 सब फाइलम है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं है. नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स. इसके बाद जो 4th सब फाइलम है दिस इज सिलियोफोरा. इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सिलिया है. ठीक है. अब हम बात करते हैं सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा की. सार्कोमेस्टिगोफोरा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा. सार्कोस मीन्स होता है फ्लेसी और मेस्टिगॉन मीन्स फ्लैजेलम. तो फ्लेसी क्या है? सीडोपोडिया. क्योंकि फ्लेश का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जब तक कि उसको कोई इंटरनल स्केलेटन सपोर्ट ना करे. जैसे हमारी आपकी बॉडी है अंदर से सपोर्टेड है किसके द्वारा? स्केलेटन के द्वारा, बोनी स्केलेटन के द्वारा. ठीक है. अगर आपका स्केलेटन निकाल दिया जाए तो आपका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बचेगा. ठीक है. तो सीडोपोडिया में भी यही है. ये फ्लेसी होने की वजह से इनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बनते हैं बिगड़ते रहते हैं. जबकि जो दूसरा है मेस्टिगॉन मीन्स होता है फ्लैजेलम. तो इसमें 2 लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स 2 तरह के हैं. अब इसी आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है सार्कोडाइना ओपेलिनेटा मेस्टिगोफोरा. यहां पर एक चीज क्लियर कर दें आपको, ज्यादातर बुक्स में हॉनिबर्ग ने भी मेस्टिगोफोरा को पहले क्लासिफाई किया है. ठीक है. बुक्स में भी आपको एक्सप्लेनेशन मेस्टिगोफोरा का पहले मिलेगा. कारण क्या है कि जो मेस्टिगोफोरा है इसमें एक जो इसका क्लास है, मेस्टिगोफोरा के 2 क्लास हैं, जूमेस्टिगोफोरा और फाइटोमेस्टिगोफोरा. अब फाइटोमेस्टिगोफोरा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट जैसे हैं, इसीलिए उनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है. जैसे यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है. इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. और फोटोसिंथेसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो प्लांट्स का है. और ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन अगर आप देखेंगे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट सेल है उसका ओरिजिन पहले हुआ है. ठीक है. तो इस वजह से इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइटोमेस्टिगोफोर्स हैं ये प्रिमिटिव हैं इन कंपेरिजन टू अदर सब फाइला ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ. इसलिए बुक्स में इसको पहले एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. लेकिन हम चूंकि यहां पर हमने जो क्लासिफिकेशन लिखा है
ये इसका जो नेम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, तो इसमें दो पार्ट हैं, सार्कोमेस्टिको और फोरा। फोरा माने फेरॉन, बियरर्स, ठीक है। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा के नाम की वजह से हमने इसको में सार्कोडाइना को पहले एक्सप्लेन किया है। सार्कोडाइना जैसे आपको पता है, सार्कोस मीन्स फ्लेसी, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं स्यूडोपोडिया हैं, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया के फर्दर स्ट्रक्चर्स के आधार पर इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। राइजोपोडिया, राइजो मीन्स राइजोम, रूट्स, तो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इनके जो स्यूडोपोडिया होते हैं ब्लंट होते हैं। अब ब्लंट स्यूडोपोडिया भी 3 तरह के हैं, लोबोसिया, ग्रेन्युलोरेटिकुलेसिया और फाइलोसिया। ये इनके सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इनमें जो लोबोसिया है इसमें 2 ऑर्डर्स हैं, अमोइबोइडा और आर्सेलिनिडा। इनमें से ये एग्जाम्पल आप बहुत कॉमनली जानते होंगे, अमीबा के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। एंटमीबा हिस्टोरिका, इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, ये अमीबिक डिजेंट्री का करता है, पैरासिटिक है। और पीलोमिक्सा, ये भी एक अमीबा लाइक एनिमल है, अमीबा ही है, थोड़ा बड़ा होता है और इसमें जो स्यूडोपोडिया हैं वो ब्लंट होते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है आर्सेलिनिडा, इसमें आर्सेला, डिफ्यूजिया और यूग्लाइफा है। ये तीनों ही शेल्ड प्रोटोजोअन्स है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें हमारी, तो उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जो नेकेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शेल्ड होते हैं, यानी वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। तो शेल्ड प्रोटोजोअन्स ही हैं आर्सेला। इसके बाद ग्रेन्युलो रेटिकुलेसिया में जो एक ऑर्डर है फोरामिनिफेरा फेरिडा, इसका जो एग्जांपल है एल्फिडियम, ये भी एक सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है और बड़ा खूबसूरत सा एनिमल है। इसका जो शेल होता है ऐसा लगता है जैसे वो कई सारे पार्ट से मिलकर बना है, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो पॉलीस्टोमेला है, ठीक है। नाउ पायरोप्लाज्मिया जो दूसरा क्लास है, पायरोप्लाज्मिया, इसका जो एग्जांपल है बवेसिया। पहले इसको स्पोरोजोआ के साथ रखा गया था क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक है और वर्टिब्रेट्स की आरबीसी के अंदर रहता है, तो इसको स्पोरोजोआ जिसमें एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक एनिमल्स हैं उनके साथ रखा गया था। लेकिन बाद में ये देखा गया इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं और ये बाकायदा लोकोमोट करता है, ठीक है। देन एक्टिनोपोडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसका, सार्कोडाइना का। इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि इसमें जो 4 सब क्लास हैं, हेलियोजोन, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया और प्रोटियोमिक्सिडिया, इसमें से जो ये रेडियोलेरिया इसका जो सब क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो रेडियोलेरियंस होते हैं ये शेल्ड प्रोटोजोअन्स हैं और इनके साथ एक टर्म भी जुड़ा हुआ है, रेडियोलेरियन ऊज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है इनके साथ जुड़ा हुआ, दैट इज ट्राइपोलीस्टोन। रेडियोलेरियन ऊज क्या है? जिस समय ये रेडियोलेरियंस मल्टीप्लाई करते हैं, इतने ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो ये पेलेजिक होते हैं लेकिन एक सर्टेन पीरियड पे ये जो मैरीन है ज्यादातर, तो जो सी वाटर होता है उसकी सरफेस पे आ जाते हैं और कई कई किलोमीटर्स तक ऐसा लगता है जैसे सरफेस पे कोई एक फॉग सा बिछा दिया गया हो, झाग सा बिछा दिया गया हो, बिल्कुल झाग से दिखते हैं। तो इस फिनोमिना को जब रेडियोलेरियंस सरफेस पर इकट्ठे बहुत बड़ी तादाद में आते हैं तब ये कहलाता है रेडियोलेरियन ऊज। और ये जब डेड होते हैं तो इनकी जो शेल्स हैं वो डिपॉजिट होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं। वो जो रॉक्स होती हैं उन कहलाती हैं ट्राइपोलीस्टोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। ट्राइपोलीस्टोन्स आर द बॉडीज ऑफ विच प्रोटोजोअन, तो आप याद रखिएगा, या विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो रेडियोलेरियंस है, एग्जाम्पल है इसके कोलोजोम और थैलेसिकोला, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहां मेंशन किए हैं। दूसरा जो सुपर क्लास है ओपेलिनेटा, तो ओपेलिनेटा को पहले सिलियोफोरा के साथ रखा गया था। एक्चुअली इसका कारण क्या है
कि ओपेलिनेटा का जो एग्जाम्पल है ओपेलाइना, ये ओवल शेप का एग्जाम्पल होता है, मल्टी न्यूक्लिएट है और इसकी पूरी बॉडी पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, दीज आर न्यूक्लिई। ठीक है। अब इन सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से इसको सिलियोफोरा में रखा गया था सिलिएट्स के साथ, लेकिन बाद में जब इसको देखा गया इसका जो स्ट्रक्चर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं सीलिया लाइक, तो सीलिया लाइक वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली सीलिया नहीं होते हैं। अगर आप किसी सीलियम या फ्लैजलम का स्ट्रक्चर देखें, उसका टीएस का स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें 2 फाइब्रिल्स यहां सेंटर में और 9 पेयर ऑफ फाइब्रिल्स यहां पेरीफेरी पे। ये ना, तो ये किसी सीलियम का जो टीएस देखेंगे आप, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट, इसका जब टीएस काट के देखा गया तो इसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं मिला, तो ये माना गया कि ये रिजेंबल करते हैं श्यूडोपोडिया को, नॉट सीलियम। इसलिए इसको आप उठा के क्लासिफाई किया गया किसके साथ, ओपेलिनेटा के, इनके सार्कोडाइना के साथ। ठीक है। एक और कारण भी है, इसको सिलियोफोरा के साथ क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि ये पाए जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर 2 सिलिएट्स भी रहते हैं। इनमें से एक तो सिलिएट है बैलेंटिडियम और एक और सिलिएट है जिसका नाम है निक्टोथिरस। ये ओपेलाइना, बैलेंटिडियम और निक्टोथिरस, ये तीनों कॉमनली एक ही जगह पर पाए जाते हैं, फ्रॉग के रेक्टम में। ठीक है। इसलिए कॉमनली क्या कहलाते हैं, रेक्टल प्रोटोजोअन्स। तो जब रेक्टल प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे तो उसमें आपका ओपेलाइना, बैलेंटिडियम और निक्टोथिरस तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर आप रेक्टल सिलिएट्स की बात करें तो इसमें केवल बैलेंटिडियम और निक्टोथिरस आएंगे। ठीक है। क्योंकि ओपेलाइना जो है वो प्रोटोजोअन तो है बट इट इज नॉट अ सिलिएट। ठीक है। तो इस तरह से ये सार्कोडाइना, ओपेलिनेटा। अब हम बात करते हैं मैस्टिगोफोरा की। तो मैस्टिगोफोरा की बात करें तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या हो जाएगा, मैस्टिगॉन, यानी कि फ्लैजलम। इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, फाइटोमैस्टिगोफोरिया और जूमैस्टिगोफोरिया। फाइटो मीन्स प्लांट, हमने पहले ही बताया आपको, क्योंकि इनमें जो एनिमल्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स का जो बेसिक कैरेक्टर है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जबकि बाकी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का नेचर क्या होता है, दीज आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो फाइटोमैस्टिगोफोरिया में जो एग्जांपल्स हैं, ऑल दीज आर ऑटोट्रॉप्स। इनमें से ये जो यूग्लिना, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास हैं, इनके पास क्लोरोफिल है। प्लांट का जो की बेसिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट्स का, इसलिए इनको क्या माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक समझते हैं ना, ऐसे एनिमल्स जिसमें 2 अलग अलग एनिमल ग्रुप्स के या दोनों अलग अलग प्लांट ग्रुप्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक होंगे, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर है, वैसे तो 6 ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं। यूग्लिनिडा, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना, आपको डिटेल में पढ़ना है। वोल्वोसिडा, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास, आप इनको एल्गी में, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, बॉटनी में भी।
और डायनोफ्लैजिलिडा। इसमें डायनोफ्लैजिलिडा में जो दो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, नॉक्टिल्यूका और सीरेसियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरेसियम तो डायनोफ्लैजिलेट है। नॉक्टिल्यूका की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनिमल वर्ल्ड में बहुत कम पाया जाता है वो शो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये जो नॉक्टिल्यूका है इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये रात में लाइट प्रोड्यूस करता है, चमकता है। ठीक है, नॉक मीन्स नाइट और ल्यूका मीन्स लाइट, तो रात में चमकने की वजह से इसका नाम पड़ा है नॉक्टिल्यूका। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस याद रखिएगा, आपको बहुत जगह पर इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप जानते भी होंगे। एक एनिमल जो बायोल्यूमिनेसेंट है, आप फायरफ्लाई, जिसको आप लोग जुगनू के नाम से जानते होंगे। तो जुगनू क्या है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो फिनोमेना ही क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, फोर्टिनस। नाउ ज़ूमेस्टिगोफोरिया। ज़ूमेस्टिगोफोरिया में जो पहला ऑर्डर है, दीज आर ऑर्डर, 6 ऑर्डर है इसमें भी। जो पहला ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा, इसके जो एग्जाम्पल हैं ट्रिपैनोसोमा और लेज़मानिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही खतरनाक बीमारियां काज करते हैं। इनमें से जो ट्रिपैनोसोमा है, वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी और बहुत सारी डिजीजेस काज करते हैं, जैसे नगाना है, छगास डिजीज है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिजीज है इसकी, जो एक स्पीसीज है ट्रिपैनोसोमा गैमियंस, वो एक डिजीज काज करती है, दैट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, ये जो डिजीज है ये चूंकि सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखी गई थी, वहां के जो लोग हैं उनमें पाई गई थी, तो इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कह देते हैं। यद्यप अब ये जो डिजीज है ये बहुत जगह से रिपोर्टेड है, खासकर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी रिपोर्टेड है। ठीक है, तो ये ट्रिपैनोसोमा क्या काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। और इसकी बायोलॉजी अगर और आप देखें तो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसके 2 होस्ट होते हैं। जैसे कि आपने अभी जो आगे आएगा प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट में आप जानते होंगे मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर एक्चुअली उसका होस्ट भी है और वेक्टर भी है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमा, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है, कभी कभी वो भी पूछा जा सकता है, ये शीशी फ्लाई होती है, शीशी फ्लाई कहलाती है, ग्लॉसिना पाल्पेलिस। ठीक है, तो ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। दूसरा जो एग्जांपल है लेज़मानिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कई सारे स्पीसीज हैं। 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज हम आपको बताते हैं। एक तो है लेज़मानिया डोनोवेनाई, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड काला अजार। अजार मीन्स होता है फीवर। काला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो म्यूकस निकलता है थ्रू ओरल एंड नेजल पैसेज, ये जिसको आप गम कह सकते हैं, वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको काला अजार बोलते हैं, लेज़मानिया डोनोवेनाई। और दूसरी जो स्पीसीज है इसकी, लेज़मानिया ओरिएंटालिस, ये डिजीज काज करती है जिसको कहते हैं ओरिएंटल सोर। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है कोइनोफ्लैजिलिडा, इसका जो एग्जाम्पल है प्रोटीरोस्पोंजिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है। अब ये किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के। प्रोटोजोन तो ये है ही, फ्लैजिलेट है। पोरीफेरा के क्या कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली इसमें
इसकी ये कॉलोनियल एनिमल है जिसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, कुछ फ्लैजिलेट होती हैं और कुछ अमीबॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो लाइफ की कुछ वाइटल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए वो ग्रुप्स में होती हैं। तो इस पूरी कॉलोनी को ही एक एनिमल मान लिया जाता है एंड दैट इज प्रोटेरोस्पोंजिया नाम दिया गया। प्रोटेरो मीन्स प्रोटोजोअन कैरेक्टर वाला क्या स्पंज। ठीक है, तो इसके नाम से ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर का पता चलता है। तो ये याद रखिएगा, दो तरह के कनेक्टिंग लिंक्स देखे आपने, एक तो प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक और प्रोटोजोआ मोरिकेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जांपल है, जो ऑर्डर है ट्राइकोमोनाइडिटा। ये एग्जांपल है इसका ट्राइकोमोनास। ये एक ल्यूकोरिया नाम की डिजीज फीमेल्स में ज्यादा होती है, वो कॉज करता है, इसलिए ये भी एक पैरासाइट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, 3 और भी ऑर्डर है इसमें। नाउ ये तो बात हुई किसकी, सार्कोमेस्टिकोफोरा की। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स बताए हमने आपको। अब बात करते हैं स्पोरोजोआ की। तो जैसा हमने पहले बताया कि दीज आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक, ऑल एग्जांपल्स आर पैरासाइट्स। इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं सब पैरासाइट्स हैं। ठीक है, इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। इसमें से टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया के जो एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, टॉक्सोप्लाज्मा और इक्थियोस्पोरिडियम। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जांपल है मोनोसिस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में प्लाज्मोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टीलोस्पोरिया है इसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, ग्रीगेरिनिया और कॉक्सिडिया। ठीक है, ग्रीगेरिनिया का जो ऑर्डर है यू ग्रीगेरिनिया, इसका जो एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म्स की सेमाइनल वेसिकल्स में ये पैरासाइट के रूप में रहता है। ठीक है, और अभी इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आप मोनोसिस्टिस के बारे में। दूसरा जो एग्जाम्पल है कॉक्सिडिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इससे परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो भी जान लीजिए। दिस इज प्लाज्मोडियम, इसको कॉमनली कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ डिजीज कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया मीन्स बैड एयर। एक्चुअली ये फीवर होता है, सिम्प्टोमेटिक फीवर है, जिससे आप जिसमें कपकपी या जाड़ा लगकर बुखार आता है, जूड़ी वाला बुखार भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज के वजह से आने वाले बुखार की जो पीरियोडिसिटी है वो भी अलग अलग होती है। उसी हिसाब से क्वार्टरन मलेरिया, टर्सियन मलेरिया, इस तरह से उसके सब डिविजन है मलेरिया के। ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज ह्यूमन और प्राइमरी होस्ट क्या है, मॉस्किटो। अब ज्यादातर लोग पहले ह्यूमन को ही प्राइमरी होस्ट माना जाता था, लेकिन बाद में जब इसको एक्सप्लेन किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया, तो ये माना गया कि जिस एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस होंगी वो प्राइमरी होस्ट माना जाएगा। तो चूंकि मलेरियल पैरासाइट के केस में सेक्सुअल स्टेज जो है वो मॉस्किटो में पाई जाती है, इसलिए मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट माना गया है और ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट माना गया है। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज आप इसके जानते होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेरिब्रल मलेरिया जो है उसको कॉज करता है और सबसे ज्यादा फेटल होता है। ठीक है, ब्रेन फीवर भी कहलाता है। तो ये तो बात हुई स्पोरोजोआ की। नाउ वी मूव टू नीडोस्पोरिया। नीडोस्पोरिया के 2 क्लास हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। अब चूंकि हम जो क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं वो हॉनिगबर्ग का है 1964 का। ठीक है, करंट जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो ये नीडोस्पोरिया है, इसके दोनों जो क्लास हैं मिक्सोस्पोरिडिया, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो मेटाजोअन से मिलते जुलते हैं। इसको नीडेरिया के साथ क्लासिफाई कर दिया गया है। और जो माइक्रोस्पोरिडिया है, इसका जो एग्जाम्पल नोजिमा है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो फंगस की तरह से हैं, इसलिए इसको फंजाई के साथ क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये चूंकि जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है।
अदरवाइज ये अब प्रोटोजोआ से अलग किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं सिलियोफोरा की। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स क्या है, सिलिया है। अब ये जो सिलिया है इसमें एक ऑर्डर है सिलिएटा, जिसके एक क्लास है सिलिएटा जिसके 4 सब क्लास हैं, होलोट्राइकिया, पेरीट्राइकिया, सेक्टोरिया, स्पाइरोट्राइकिया। अगर आप नाम पर गौर करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये पोजीशन ऑफ सिलिया के आधार पर है। ठीक है, होलोट्राइकिया, होलो मीन्स कंप्लीट, ट्राइकिया मीन्स प्रेजेंस या प्रेजेंस ऑफ सिलिया, तो पूरी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट है इनके। हाइमेनोस्टोमेटिडा और ट्राइकोस्टोमेटिडा, यद्यपि इसमें 6 ऑर्डर्स हैं लेकिन हमने यहां पर 2 मेंशन किए हैं। हाइमेनोस्टोमेटिडा का एग्जांपल है पैरामीशियम, स्लीपर एनिमल क्यूल, आप जानते होंगे, इसको डिटेल में पढ़ना है अभी आपको। और ट्राइकोस्टोमेटिडा वैलेंटिडियम, जिसके बारे में हमने आपको बताया कहां रहता है, फ्रॉग के रेक्टम में, और रेक्टल प्रोटोजोन कहलाता है या रेक्टल सिलिएट कहलाता है। दूसरा जो सब क्लास है पेरीट्राइकिया, इसमें एक ही ऑर्डर है पेरीट्राइकिडा, और एग्जाम्पल है इसका वोर्टिसेला। ये जो वोर्टिसेला है ये बेल एनिमल क्यूल कहलाता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टार्ड एनिमल होता है, ये साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स, और ये बाइन्यूक्लिएट है। ये इसका सिलियोफोरा के जो जितने भी एनिमल्स हैं इनकी खास बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं। नंबर 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अवश्य होते हैं, और दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं। एक जो स्मॉलर वन है ये माइक्रोन्यूक्लियस या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और जो दूसरा है बड़ा है ये मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस कहलाता है, या विजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि ये जो वाइटल एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इसका कोई रोल नहीं। इट इज कॉल्ड बेल एनिमल क्यूल। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको इसको उल्टा कर दीजिए तो बेल की तरह से दिखता है, बेल एनिमल क्यूल। ठीक है, तो ये हो गया वोर्टिसेला, पेरीट्राइकिडा का एग्जांपल है। सेक्टोरिया का एग्जांपल एसिनेटा, और स्पाइरोट्राइकिया का एग्जांपल स्टेंटर और बर्सेरिया। ये सभी जो प्रोटोजोन्स हैं, इसमें स्पाइरोट्राइकिया में 2 और ऑर्डर्स हैं हेट्रोट्राइकिडा के साथ साथ। ये सभी प्रोटोजोन्स एक ग्रुप बनाते हैं। अगर आप अपने इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उन पे नजर डालें इस फाइलम के, तो हमने कोशिश करी है कि जो आपके बीएससी लेवल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे यहां पर कवर हों। ठीक है, इसमें कई सारे, इस क्लासिफिकेशन से ही कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। हमने कोशिश करी है आपको वो सब बताएं, जैसे ट्राइपोलिस्टोन के बारे में बताया हमने, अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह से कनेक्टिंग लिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। कुछ पैरासाइट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, जैसे ट्रिपेनोसोमा है, लिजमानिया है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, इनके होस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस क्लासिफिकेशन को एक थॉरोली स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।